मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अब आप समझ चुके हैं कि उनका असली इलाज क्या है, ओसीडी का असली इलाज क्या है। उसको बात मानना, उसका बात मानना और उसको प्यार से समझाना, प्यार देना और उनको मोटिवेट करना होगा। उनको कहना होगा कि तू कर सकती है, और जो भी आपने गलतियां की, जो मारा आज तक बच्चों को, शराब पी, जो जो गलतियां हुई, उनके लिए प्रायश्चित अर्थात उनको स्वीकार भी करना होगा और उनके लिए माफी भी मांगनी होगी। और माफी भी इस अंदाज में कि उनको लगे कि रियल में आप दिल से माफी मांग रहे हैं, दिमाग से नहीं। आपको फील करना होगा कि आपसे गलतियां हुई हैं। जब आपको एहसास होगा कि गलतियां हो रही हैं, तभी आप वो ठीक होंगी। और मैं भी ये कह रहा हूं कि गलतियां हर इंसान से होती हैं, आपसे भी हुई हैं, मेरे से भी होती हैं, सबसे होती हैं। लेकिन जब हम उनका दिल से प्रायश्चित कर लें, अर्थात एहसास कर लें, और सामने वाले को बता दें कि मुझे वाकई मेरी गलतियों के लिए खेद है और आगे से नहीं करेंगे, तो सामने वाला इंसान माफ कर देता है। तो फिर आपने दोहरानी नहीं, इससे ही ओसीडी ठीक होगी। तो ये कार्य आपको अपनी खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, पत्नी की खुशी के लिए करना ही होगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो खुद भी खुश नहीं रह पाओगे। अब मान लीजिए वो चली गई ससुराल में, अपने पीहर में चली गई, तो क्या आप खुश रह पाओगे? फिर तो कुछ नहीं मिलेगा ना। क्या काम पर, ऑफिस में ध्यान लगा पाओगे? तो जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। देखो, मैंने यहां तक देखा है कि अगर शादी नहीं हुई होती तो बात अलग थी। शादी हो गई तो उसके बाद अगर पत्नी से झगड़ा है या पत्नी से गड़बड़ है तो जिंदगी बर्बाद है। पत्नी को गुस्सा आ गया तो वो सारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। और तलाक भी आसान नहीं होता है। तलाक, अगर आपका कोई इंसान ये सोच ले कि तलाक ले लेंगे, लेकिन तलाक लेने में भी इतना पैसा उसको देना पड़ जाता है कि सारी जिंदगी की कमाई चली जाती है। तो बिना तलाक, तो फिर अगर ये बातें ही आ जाए ना तो प्यार खत्म हो जाता है। और फिर साथ रह करके भी फायदा नहीं है ना, क्योंकि शरीर ही साथ रह रहे होते हैं, मन दूर हो जाते हैं। तो उसके मन के करीब जाओ, शरीर के करीब नहीं जाना है। ये याद रखना है। क्या करना है? मन के करीब जाना है। जितना मन के करीब जाओगे उतना ही लाभ होगा। उससे बच्चों की भी परवरिश ठीक होगी। और आपके ऊपर देखना कि आप जो चाहते हो ना कि सुबह जल्दी उठ जाए, काम कर दें, ये आपके बिना कहे ही होंगे सारे काम। अगर वो खुश है तो। अगर वो दुखी है तो आप चाहे कितना भी कह लो, चाहे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पत्नी से कोई नहीं जीत सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जीत सकते, तो हम इंसान तो कैसे जीत सकते हैं? तो अब एक ही लक्ष्य है आपका, अपनी पत्नी को खुश करना। ठीक है। और उसका सहयोग करना, हर हाल में उसका सहयोग और उनकी रक्षा करनी होगी। और आपका दायित्व दुगना बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मानसिक समस्या भी है। इस हालत में आपके सहयोग की, प्यार की उनको ज्यादा जरूरत है। और आपसे ऐसा व्यवहार हो रहा है तो इससे उनकी बीमारी भी बढ़ रही है और उनका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य भी गिर जाएगा। ठीक है? तो अब आप उनकी खूबियां बताएं कि उनके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, जो उनकी खूबियां हैं। काम तो बहुत करते हैं सर। काम में करते हैं। एक काम बहुत करती हैं और खाना भी बनाते हैं। और हाँ। झूठ फूस में भी नहीं रहते हैं। क्या में, किसमें? इधर उधर झूठ फूस में भी नहीं रहते। अपने काम से मतलब रखती है। इधर उधर मतलब? अब होता है ना, कितने झूठ फूस में इधर उधर जा रहा है, इधर उधर है ना, उसमें भी नहीं रहते। जैसे मैं समझा नहीं। झूठ फूस अब एक जना से और कोई जना से बातचीत करना भी। अच्छा, वैसे हर किसी से बात करना। हाँ, उसमें भी नहीं है। और घर में रहती है ना, काम शाम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इतना है। हाँ। बच्चा को रखती है, नहीं है, इतनी काम करते। काम तक बहुत करते हैं। वो काम से उन्हें
उसे झूठ फूस बोलते हैं क्या? हमको वहाँ भाषा में झूठ फूस, अब झूठ फूस? झूठ फूस मतलब झूस फूस? अब सबसे बात करते हैं तभी उसे झूस फूस बोलते हैं। हाँ, इधर जाते उधर अच्छा, जाते अच्छा, इधर ठीक। जाते, या करते वह करते, हाँ। उसमें भी नहीं है, बहुत बढ़िया। है ना। हम्म, इधर आप हम हमसे पूछ के कहीं हाँ। चला जाना है ना, वो नहीं करती है। और कोई भी काम है हमसे पूछ कर करती है ना, ऐसा है वैसा है, ये करना है वो करना खर्चीली है। ज्यादा नहीं है? हाँ, खर्चीली? खर्च तो करती है, अब हमको भी कहती है शराब में बहुत खर्च है, अब आप करते वो खर्च करते हैं, अपने खर्च को नहीं जोड़ते हैं, अब मेरे खर्च को जोड़ लेती है। अच्छा, आप खुद तो खर्चीली नहीं है? क्यों? हम नहीं, पत्नी? करते हैं, कपड़ा सपड़ा किनते हैं, खर्च करते हैं, है ना। रोज वो 5 दिन 7 दिन में कपड़ा किनाते हैं, कहते चलो, हम कहे नहीं जाओ, चलो चलो, वहाँ इंडिया बॉर्डर ले जाती है। अच्छा। क्या करना, हम नहीं जाएंगे तो भी झगड़ा हो जाएगा, तो आज नहीं जाओ, अब कल जाना है, परसों जाना, टाइम देना पड़ता है। अच्छा। इसी करते हैं, खर्च तो करते हैं। अच्छा। खर्च करते हैं। अच्छा, खर्च करती हैं। ठीक है, और क्या क्या गुण है? और देखो, पत्नी का खर्च करना एक गुण ही माना जाता है। खर्च करते हैं, और वो कहते हम काम करेंगे, हम कहते पढ़ो। हाँ। पहला सबके काम करने के लिए तो पढ़ने पड़ेगा, हाँ। तब तक कौन अच्छा काम होगा। अच्छा। नहीं पढ़ेगा तो कौन काम होगा, कि तो लेबर का काम करने पड़ेगा, नहीं पढ़ा तो लेबर का काम करने का, हाँ, पशुपालन करने पड़ेगा, है ना। अब पढ़ा है तब ठीक है, पढ़ा कुछ जाना है तो ठीक है, कोई काम में हो जाएगा, सेट लगा देंगे। हाँ। अब पढ़ते नहीं है। अच्छा। 10 तक पढ़ा हुआ है, हाँ। लेकिन अच्छा से 10 तक को वो नहीं है, अच्छा से जितना ज्ञान होना चाहिए उतना नहीं है क्या। 10 तक तो हम कहते पढ़ते, पहला पढ़िए, कंप्यूटर भी लिया दिया है, कंप्यूटर चलाइए, लैपटॉप चलाइए, अच्छा। सीखिए। ये नहीं होता हमसे पूछे, अब वो भी नहीं करता है, लैपटॉप वही बच्चा चलाते, अच्छा। ये मोबाइल चलाने में वीडियो देखने में लगते रहते हैं, क्या करें। ओके। उसको तो हम कहे सीखिए, लैपटॉप सीखिए, नेट भी लगा दिया है। अच्छा। नेट में सीखिए, पढ़िए। हाँ। नहीं करते, खाली वीडियो देखते, फिल्म देखते हैं। हाँ। वो करते, रूम में रहते, कपड़ा सपड़ा धोते, अब क्या करें। खाना पकाते हैं। कहते हमको काम लगा दिए, दुकान खोल दीजिए। अच्छा। हम कहा अभी दुकान नहीं होगा, बच्चा छोटा है, 2 वर्ष का बच्चा छोटा है ना। बच्चा कम से कम 5-7 वर्ष हो जाए, आप बुझने लगेगा, स्कूल जाने लगा, अपने अच्छा, कपड़ा। दुकान करने की इनकी इच्छा है, हाँ, लेकिन आपको इनकी ना ये इच्छा पूरी करनी होगी। बच्चे बड़े होते रहेंगे, वो ना कभी कभी जैसे ना क्या कि बच्चे भी संभाल लेंगे, साथ में दुकान भी संभाल लेंगे, इससे उनकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। देखो, आपको यहाँ से जाने के बाद एक तो दुकान वाला, एक पढ़ाई वाला, 2 काम करने होंगे। उसके बाद क्या है कि इनको याद ही नहीं रहेगा कि इनको ओसीडी थी। इसको काम में लगा देंगे ना, हाँ। सब काम जिसको सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये काम ये क्या है, रूम में मात्र रहते हैं ना। हाँ, फ्री नहीं रहना, फ्री रहेंगे तो बीमार ज्यादा इसको दिमाग और काम करेगा ना, तो इसको दिमाग आवती में चला जाएगा, तब इसको काम करने में इसको ओसीडी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काम नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं अब हम क्या सोच रहे हैं कि इसको आप गांव पठा देंगे, वहीं पर आप काम करेंगे, क्या बस करें। बस, तो ये जाते ही करना होगा। ओके, हम पठा देंगे। और क्या क्या गुण है इनमें? और गुण तो यही है, अब क्या कहिए हम। चलो ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।